शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। शांति कल माँ को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ खास नहीं रहती। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा आइए। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जानती हूँ आपको उनकी चिंता हो रही है, पर हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो है। खैर, फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वही नजदीक की झोपड़ी में रहते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। माँ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने में लथपथ माँ के बारे में सोचने लगा। हे राम, मेरी माँ ठीक हो। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुँचे और घर पहुँचे थे कि सुजीत की माँ बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। माँ, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। तुझे ये राज बता के मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं। जादुई मिर्ची, उसे खेतों में बो दे और मिर्ची उगा। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की माँ चल बसी। माँ! सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। माँ जी! कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु। ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज। हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्चियों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था, ये तो उन्हें पता नहीं था, पर दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी कुछ बना दो। मधु रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों में पानी डालने का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र रखिए। जादुई मिर्चियों में क्या जादू होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है वो भी पता चल ही जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरों पर मुस्कान आई थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे ये सब करता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा, तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। सुजीत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी दंग थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों निराश हो चुके थे। घर चलते हैं।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। पर माँ जी ने कहा था तो जरूर उसमें कोई जादू होगा। दोनों निराश थे, पर फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना बनाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में बदल गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये सच में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ माँ, धन्यवाद। उस सोने को बेचकर सुजीत ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। हाँ, माँ जी ने हम दोनों का जीवन संवार दिया। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु का जीवन बदल दिया। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनका धन कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोना बन जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाएं। जादुई मिर्ची का जादू कभी ना खत्म होने वाला जादू था। एक गांव में रिंकू